Once again, hello everyone. Let us start the sum 8 to 1. The premises of Shlok Limited. Name of the company is Shlok Limited, were engulfed by fire. Fire occur हुआ कभी 1st November 2018. When did fire occur? 1st November 2018, whereby substantial stock was severely destroyed. Substantial stock was severely destroyed. The records available with the company yield the following information. ये कौन सा ईयर एंडेड का इंफॉर्मेशन है? 31 March 2018 and fire has occurred on 1st November 2018. मतलब this is for year ended 31st March 2018. मीन्स ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है. ये साल तो स्टार्ट होगा 1st April 2018 से, but all this information provided is for the last year ended. It is for the previous year. What is given? Opening stock is given, closing stock is given. ये जो क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट ईयर जब फायर ऑकर हुआ उसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. परचेसेस देयर, सेल्स गिवन, wages given, direct expenses given for the previous year. With this information we will prepare the trading account of the previous year. Then for half year ended 30th September 2018. हाफ ईयर मतलब 6 मंथ का इंफॉर्मेशन. 6 मंथ का परचेसेस दिया है, 6 मंथ का सेल्स दिया है. तो व्हाट इज गिवन? 6 months ended, purchases given and sales given. हमें तो 1st November तक का इंफॉर्मेशन चाहिए. सितंबर तक का दिया है, अक्टूबर नवंबर, बट 1st November है तो वी वांट ओनली 1 month इंफॉर्मेशन. हमें कब से कब तक चाहिए? अप्रैल से 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 1st November में तो फायर ऑकर हुआ है. तो 30 अक्टूबर का जो स्टॉक है वही 1st November का भी स्टॉक रहेगा. तो 30 अक्टूबर को हमारे पास जितना स्टॉक रहेगा that will be the same stock which got destroyed by fire on 1st November. So 1 month का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. See, purchases is given only till 30 September. 6 month, April to September. काउंट करो, अप्रैल से सितंबर वो 6 महीना होगा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 6 months information is there. But we want for 7 months. अक्टूबर का भी चाहिए. They say for the period 1st October 2018 to date of fire, purchase and sales were at the same monthly rate for the period from 1st April to 30 September 2018. मतलब अप्रैल से सितंबर का जो रेट था अक्टूबर में भी सेम रेट है. तो हमें मंथली परचेस एंड मंथली सेल्स निकालना पड़ेगा. 7,50,000 डिवाइड बाय 6 करो, 1 मंथ का से परचेस भी मिलेगा. 13,50,000 डिवाइड बाय 6 करो, 1 मंथ का सेल मिल जाएगा. और वो 1 मंथ का सेल रहेगा सेम अक्टूबर में भी. समझ में आया? जैसे रेट मंथली सेल का जो रेट है परचेस एंड सेल्स का 1st October से टिल डेट ऑफ फायर इज द सेम रेट एज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर. सो हमें मंथली सेल डिवाइड बाय 6 करके निकालना पड़ेगा. Wages and direct expenses during the period 1st April to the date of fire were at the same rate per month as in the last year. तो लास्ट ईयर का वेजेस 4,50,000 है, मंथली रेट सेम था. तो ये 4,50,000 1 ईयर का इंफॉर्मेशन है. तो 4,50,000 डिवाइड बाय 12 करो, आपको मंथली मिल जाएगा. इंटू इस साल में 7 मंथ्स है, इंटू 7 करो, आपको इस साल का वेजेस मिल जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंस 3 लाख इज फॉर फुल ईयर.
तो 7 मंथ का कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 ईयर का 3 लाख, तो 7 मंथ का कितना, या तो 3 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 7, डिवाइड बाय 12 मीन्स यू विल गेट फॉर 1 मंथ, इंटू 7 करोगे तो यू विल गेट फॉर 7 month of this year when that was fired. इसके बाद बोला सैल्वेज कितना है, सैल्वेज वैल्यू, स्टॉक सैल्वेज 26,250, पॉलिसी अमाउंट इज फॉर 3,10,000, claim was subject to average claims, compute the amount of claim to be lodged with the insurance company. तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते, उसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, व्हाट इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, रिमेंबर द फिगर्स, सो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 1,20,000, देन व्हाट वी हैव, क्लोजिंग स्टॉक 1,95,000, ओपनिंग स्टॉक इधर आता है तो क्लोजिंग स्टॉक विल कम हियर, बाय क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है, हमें क्या करना है, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, देन व्हाट इज देयर, परचेज 12 लाख, सेल्स 25 लाख, 12 लाख और 25 लाख याद में रखो, 12 लाख, लेट मी राइट डाउन, 12 लाख, सेल्स कितना है 25, sales come in the credit side na, so we'll just now we will fill in two purchases here by sales, then what we have, wages कहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, wages डायरेक्ट एक्सपेंस कितना अमाउंट है 4,50,000 एंड 3 लाख, दोनों डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, राइट तो हम लोग कितना अमाउंट आया है 4,50,000 एंड 3 लाख ना, 4,50,000 and 3 lakh. 4,50,000 is wages, 3 lakh is direct expense. All are factory expense. Now let us close this account. How much you get? 26,95,000. Correct? यहाँ पे what you will get? 2 gross profit carried down. Find out the gross profit, do the calculation, find out the gross profit. How much gross profit are you getting? How much you are getting? 6,25,000. So we will write 6,25,000. ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे लिए क्यों काम का है? बिकॉज ये ग्रॉस प्रॉफिट से हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और यू मे से इट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100, divide by net sales into 100. तो ग्रॉस प्रॉफिट है 6,25,000, नेट सेल्स है 25 lakhs into 100. How much percentage you get? 25%. So we have got the profit on sale percentage. Memorandum के टाइम पे this percentage will help us. So now we come to the memorandum till date of fire जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक will be the opening stock which is 1,95,000. Now what we will do for purchases?
परचेसेस हमें 6 मंथ का दिया हुआ है, we'll have to go to the working note. 6 मंथ का परचेस है 7,50,000. Go to the working note. वर्किंग नोट में परचेसेस फ्रॉम 1st April to 30th September. 6 month का they have given. 30th September 2018. This is given 7,50,000. Now we want for the next month purchases for October 2018. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7,50,000 डिवाइड बाय 6. तो 1 मंथ का मिलता है हमें सेल, कितना आ रहा है? We get how much? 1,25,000. Do we get 1,25,000? So this 1,25,000 is the sale for what? Sorry, it's a purchase for the month of October. So total purchases कितना हो जाएगा? Total purchases will be 8 lakh. How much? 8,75,000 will be 8,75,000. 8,75,000. So we'll write 8,75,000. Now same way we will write by sales. So sales also it is given now. How much it is given? Let us see. It is given 13,50,000 for 6 months. 13,50,000 for 6 months. So we will write here sales from 1st April to 30th September 2018 is how much? 13,50,000. अभी क्या करेंगे? Sales for the month of October. For the month of October, sales for the month of October will be 13,50,000 divided by 6. 6 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज अप्रैल से सितंबर 6 महीना एंड बोला गया एवरी मंथ का सेल और परचेज सेम था, तो 6 महीना सेम था. और नहीं, ऐसा नहीं बोला एवरी मंथ का सेम था, बोला है कि अक्टूबर महीने का जो सेल है ना वो भी मंथली सेल जो बाकी 6 महीने का था वैसा ही है अक्टूबर का भी. तो डिवाइड बाय 6 किया तो ऑटोमेटिकली 1 मंथ का हमें मिल जाता है, परचेज भी सेल भी. हाउ मच यू गेट हियर? वी गेट 2,25,000, राइट? So how much will be the total sales till date of fire? Date of fire, we get 15,75,000. तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे बाई सेल्स में, we will write 15,75,000. Now wages and direct expense का क्या बोला है कि ईयरली जो रेट था, ईयरली जो रेट लास्ट ईयर था इस साल भी इट विल रिमेन द सेम, बट लास्ट ईयर 12 मंथ्स आर देयर. अब यहाँ पे अप्रैल से लेके 1 नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, शुड बी काउंट नवंबर आल्सो. 1 नवंबर है तो 7 मंथ्स है. लेट अस डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड आउट. वेजेस लास्ट ईयर का कितना था? वेजेस ऑफ लास्ट ईयर इज 4,50,000, राइट? तो ये 4,50,000
is for how much? 12 months. तो सेम वे इस साल 7 months है, उसके लिए कितना होगा? Wages, just do a cross multiplication. 4,50,000 into 7 divide by 12. How much you are getting? 2,62,500. So 2,62,500 is the wages for current year till the date of fire. तो यहाँ पे लिखेंगे two wages 2,62,500. 2,62,500. This is done. Now what we will do? Now wages के बाद direct expense भी same way करना है. वो 3 लाख था. Direct expenses of last year. Direct expenses of last year is 3 lakh. Do a cross multiplication. ये 3 लाख जो है वो 12 months के लिए है, तो 7 months जो करंट ईयर का है उसके लिए कितना? 3 लाख into 7 divide by 12. How much are you getting? You are getting 1,75,000. So ये भी मिल गया 1,75,000. So direct expenses to direct expenses 1,75,000. It is given how to calculate properly in question. अभी दो चीज अभी भी मिसिंग है. एक तो है ग्रॉस प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 25% था, और दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. क्लोजिंग स्टॉक मीन्स व्हाट? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. So now we cannot find two things. We can find only one thing at a time. तो दो चीज मिसिंग है तो नहीं निकाल सकते, दोनों में से एक भी नहीं निकाल सकते. हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते बिकॉज लास्ट ईयर जो परसेंटेज था प्रॉफिट का हम अज्यूम करते ये ईयर भी सेम परसेंटेज है. सो 15,75,000 into 25% करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 3,93,750. Now close this side. How much you get? 19,01,250. Are you getting this? 19,01,250. ये बैलेंसिंग फिगर रहेगा हमारा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर which is 3,26,250. Done. हमें मिल गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. Now we will calculate actual loss. Calculation of actual loss which is stock on date of fire. Stock on date of fire which is how much? It is 3,26,250. फिर इससे लेस करेंगे स्टॉक सैल्वेज्ड. स्टॉक सैल्वेज्ड कितना है? जस्ट गो टू द क्वेश्चन. 26,250. सिर्फ करेक्ट 26,250. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 26,250. 26,250. सो हमें मिल जाएगा actual loss which will be equal to how much? 3 lakhs, not right? Now let us go to claim. Claim का average clause का formula है. They say average clause is there. So what we will do? We will find out the claim formula. Claim का formula क्या है? Policy amount divide by stock on date of fire. Stock on date of fire into actual loss.
So policy amount कितना है क्वेश्चन में? 3,10,000, 326,250. So 3,10,000 divide by 326,250 into 3 lakhs. Actual loss is 3 lakhs. So how much you answer you get? How much answer you get? 3,10,000. 3,10,000 divided by 326,250 into 3 lakh, we get rupees 2,85,057. This is the amount of claim, 2,85,057. With this, we are done with this sum. Remaining we will do in the next lecture.